हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगली वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 प्रश्नावली 7.3 सवाल नंबर 4। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब कोष्ट के अंदर कितना है 2x प्लस का 1 और dx। ठीक है ना, यहाँ पर मानेंगे माना 2x प्लस 1 बराबर t। x के यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं 2dx बराबर dt। तो यहाँ पे कहते हैं dx बराबर dt अपान 2। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे I बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब, यहाँ पर क्या बना था हमने t, और फिर इंटू यहाँ पर आ जाएगा dt अपान 2। ठीक है, अब I बराबर 1/2 बार कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम साइन, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर t। ठीक है, कोष्ट के अंदर और इंटू यहाँ पर लिखेंगे साइन t और dt। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे I बराबर 1/2, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है ना, साइन स्क्वायर टी का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और फिर इंटू साइन टी और डी टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ध्यान देना, फिर I बराबर 1/2, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन टी और डी टी। अब यहाँ पर मानेंगे हम पुनः दोबारा मान रहे, ठीक है ना, कॉस टी बराबर पी, यहाँ पर पी हमने रख रहे। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ पर रख दिया जाए बराबर पी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या टी के, यहाँ पर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन टी और डी टी बराबर डी पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी टी बराबर डी पी अपान माइनस का साइन टी। अच्छा देखो आगे, फिर I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है हमारे पास 1 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर। ठीक है, कॉस टी को हमने क्या माना था पी माना था, यहाँ पर पी और इंटू क्या है यहाँ पर साइन, यहाँ पर कितना है साइन टी और इंटू डी टी के स्थान पर कितना है डी पी अपान माइनस का साइन टी। साइन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा I बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस गुणा कर दो इसमें अंदर, तो 1/2, फिर आ जाएगा यहाँ पर अंदर जब माइनस गुणा करोगे कितना है माइनस का 1 और प्लस का पी स्क्वायर। ठीक है, और डी पी। अब यहाँ पर दें I बराबर 1/2 अलग अलग करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 1/2, फिर इंटीग्रेशन कितना जाएगा यहाँ पर 1 डी पी, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन पी स्क्वायर डी पी। अब यहाँ पर हम जब समाकलन करेंगे तो I बराबर कितना जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पर कितना जाएगा पी आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, सूत्र कौन सा लगेगा पता है, सूत्र का प्रयोग हम बता रहे हैं आपको, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c, ये सूत्र का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस का c बटे में 2 प्लस 1। अब यहाँ पर कितना जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर I बराबर माइनस का, देखो p को हमने क्या माना था, p को हमने माना था क्या कॉस टी। ठीक है ना, तो यहाँ पर रख दिया जाए क्या कॉस टी अपान कितना जाएगा 2, फिर प्लस कितना है 1/2 है और ये कितना 2 1 कितना है 3,
तो 1/, कितना जाएगा यहाँ पर 6। तो पी को हमने क्या माना था, कॉस टी माना था, तो पावर कितना जाएगा 3 और प्लस का सी। अब अच्छा आगे देखो आई बराबर, अब टी को हमने क्या माना था, ध्यान देना, टी को हमने माना था क्या, देखो ध्यान देना 2x प्लस का 1 बराबर टी हमने माना था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जाए माइनस का कॉस 2x प्लस का 1/2 प्लस, इसमें भी रख दिया जाए, कितना जाएगा यहाँ पर 1 कितना जाएगा 1/6 और यहाँ पर आ जाए कॉस क्यूब, ये कितना है क्यूब और कितना जाएगा 2x प्लस का 1 और प्लस का सी, यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखो सवाल नंबर कौन सा है हमारे पास, 5वां है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू, ठीक है ना, यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, फिर आई बराबर इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर का सूत्र ये होता है, ठीक है, याद रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कितना जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं माना साइन एक्स बराबर टी, ठीक है, साइन एक्स मान लेते हैं या इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो साइन एक्स बराबर टी मान लिया हमने, तो ये यहाँ पर लिखना है आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर कितना जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर कितना है डी एक्स बराबर डी टी अपान यहाँ पर कितना है बटे कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें ध्यान देना, फिर आई बराबर देखो यहाँ पर करना क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन, देखो साइन को हमने क्या माना था टी माना था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा टी क्यूब, फिर कोष्ट के अंदर 1 माइनस यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या माना था टी, साइन को इस्तेमाल, तो यहाँ पर कितना है टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना है कॉस एक्स इंटू, अब डी एक्स स्थान पर क्या माना था हमने, ध्यान देना डी एक्स बराबर कितना निकला है हमारे पास डी टी अपान कॉस एक्स थे कॉस एक्स कैंसिल। अब हम क्या करें आई बराबर इंटीग्रेशन टी क्यूब को गुणा कर देना है इसमें, तो कितना है टी क्यूब माइनस यहाँ पर गुणा करोगे टी, तो कितना है टी के पावर 5 और डी टी, ठीक है। अब आगे को देना, फिर आई बराबर इसको अलग अलग कर दें, कितना है टी क्यूब डी टी माइनस फिर इंटीग्रेशन फिर टी के पावर 5 और डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा हमारे पास, कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा ध्यान देना, एक्स पावर एन और डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस का सी, ये सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे आई बराबर यहाँ पर आ जाए 3 टी के पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 माइनस टी पावर कितना है 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 प्लस का सी। अब यहाँ पर कितना है आई बराबर यहाँ पर कितना 1/4, ठीक है। और हमने टी का क्या माना था ध्यान देना, टी का हमने माना साइन, ठीक है ना, टी को हमने माना था क्या साइन, तो यहाँ पर रख दिया जाए कितना साइन देखो 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा पावर 4, ठीक है 4x, ठीक है, साइन के पावर 4x, फिर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/, यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर देखो यहाँ पर आ जाएगा साइन 5 1 6, ठीक है, और x प्लस का c, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 6, ठीक है ना, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो ध्यान देना आई बराबर यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन कितना रहेगा यहाँ पर साइन 3x, ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे फिर साइन 2x और फिर साइन x, ठीक है। इसे हम कौन सा, इसे हम अवरोही क्रम में करेंगे, ठीक है, याद रखना, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे भी छोटा, ठीक, याद रखना।
अब यहाँ पर हम दो दो ले लें तो इसमें 2 गुणा और 2 का भाग, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x और फिर साइन 2x और कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन x dx। अब यहाँ पर ध्यान देना 2 साइन ए साइन बी का सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग देखो 2 साइन ए साइन बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगा देना आपको सूत्र का प्रयोग कितना 1/2 फिर इंटीग्रेशन फिर कितना जाएगा ध्यान देना, फिर कॉस ए का मान कितना है 3x माइनस बी का मान कितना है, देखो ध्यान देना बी का मान कितना है 2x फिर माइनस का कॉस, फिर माइनस का कॉस हो जाएगा हमारे पास, फिर कितना ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है। तो ए का मान कितना देखो ए का मान है हमारे पास 3x, बी का मान कितना दे देना 2x, ठीक है। और कोष्ठबंध कितना देगा यहाँ पर साइन x dx, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना देगा यहाँ पर कॉस, देखो 3x में 2x चला गया कितना देगा सिर्फ x बचेगा, ठीक है। फिर माइनस का इसमें क्या कितना बचेगा, देखो 3 और 2 कितना देगा 5x और फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन x और dx। आगे देखो इसके बाद में आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, देखो ये यहाँ पर साइन एक्स का गुणा कर देना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। फिर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस 5x, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा dx। अब क्या करना है हमें इसको अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन x कॉस x और dx। फिर यहाँ पर माइनस 1/2 इसका गुणा कर देना हमें, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना है कॉस 5x, ठीक है ना, कॉस 5x और साइन x और फिर dx। यहाँ पर क्या करना है 2 गुणा 2 का भाग, कितना जाएगा यहाँ पर आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन कितना जाएगा यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स का, यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। देखा देना 2 साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x का होता है, ठीक है सूत्र। तो कितना जाएगा यहाँ पर साइन 2x माइनस 1/2 फिर इंटीग्रेशन इसमें क्या करेंगे 2 गुणा 2 का भाग, तो कितना जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ पर 2 कॉस 5x और साइन x और dx, यहाँ पर रख देना है क्या dx। देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर देखो 2 कॉस ए, ठीक है, और कॉस ए और साइन बी, कॉस ए साइन बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस का साइन ए माइनस बी, ये प्रयोग होगा, ठीक है। ये सूत्र का प्रयोग होगा यहाँ पर कहते हैं आई बराबर 1/4। अब यहाँ पर ध्यान देना साइन 2x है, साइन 2x का समाकलन जब होगा कितना हो जाएगा माइनस का कॉस 2x होता है, ठीक है ना। समाकलन साइन का समाकलन क्या होता है कॉस होता है, ठीक है। और 2x रख दिया हमने बटे फिर 2, ठीक। फिर इसके बाद में माइनस का 1/4 फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कोष्ट करना है हमें, क्या करना है साइन a प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी 5 1 6x, ठीक। फिर आ जाओ माइनस का साइन फिर a माइनस बी, तो a माइनस बी 5 में a x चला गया कितना हो जाएगा 4x और फिर dx आगे को। फिर i बराबर माइनस का 1/4 दूनी 8, 1/8 और cos 2x माइनस 1/4। अब इनका समाकलन कर देना हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम समाकलन क्या करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का cos 6x/6 फिर माइनस कितना जाएगा प्लस, फिर कितना जाएगा यहाँ पर ध्यान देना
फिर आ जाएगा हमारे पास कॉस 4x बटे कितना आ जाएगा 4x/4, ठीक है। अब प्लस का c। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर i बराबर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कितना, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/4, कितना बचेगा हमारे पास माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास माइनस का, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। देखो हमने मिस्टेक कर दी, प्लस, ठीक है, सही है, ठीक, ओके। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले तो कितना जाएगा प्लस, कितना जाएगा यहाँ पर 1/2 cos 2x, इसमें माइनस कॉमन प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 ले लेंगे कॉमन, क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कितना है प्लस, प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा cos 6x/6, और फिर कितना आ जाएगा प्लस प्लस इसमें भी, और प्लस 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 प्लस, कितना जाएगा cos 4x/4 प्लस का c, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने एक आपको बताने आ रहे हैं सवाल नंबर जो 5 है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें हम 3 या 4 विध इसके लगा सकते हैं, ठीक है, 4 विध हो जाए, ठीक है, 4 विधों से ये सवाल लग जाएगा, ठीक है। ये 4 विधों से लग जाएगा, इसलिए हमारा ये जो किताब को जो आंसर आ रहा है ना, तो उसमें कॉस कॉस करके आ रहा है, ठीक है, और हमारा किस में आ रहा है साइन साइन में, ठीक है। यही हमारा आंसर है, याद रखना, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। सवाल नंबर 7, i बराबर इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x और dx, ठीक है। अब करना क्या हमें, यहाँ पर 2 गुणा 2 का भाग कर देना, तो i बराबर कितना देगा 1/2, फिर यहाँ ध्यान देना 2 साइन, यहाँ से क्रम में रखना है, ठीक है, 8x और फिर साइन का 4x और dx। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा, कौन सा सूत्र का, देखो ध्यान देना, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a और साइन b बराबर, देखो क्या होता है cos a माइनस b होता है माइनस का cos a प्लस b होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है हमारे पास। अब यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, बड़ा कोष्ट में क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी मतलब कि 8x में 4x चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर 4x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है माइनस का, ठीक है, इसके आगे देखो cos a प्लस बी मतलब कि 8x में 4x जोड़ दिया जाए, कितना जाएगा यहाँ पर cos 12x और फिर dx। अब इसको देखो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कितना जाएगा cos 4x और फिर dx, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, फिर 1/2 गुणा कर देना और इंटीग्रेशन गुणा कर देना और dx का गुणा कर देना हर पद में, ठीक है। हमारे पास 2 पद है तो 2 हमारे पास पद बनेगा जाके, ठीक है, कितना जाएगा cos 12x और dx, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है i बराबर 1/2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो समाकलन cos x का समाकलन क्या होता है, ध्यान देना साइन x होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4x/4, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक, फिर इंटू यहाँ पर कितना जाएगा साइन 12x/12 प्लस का c। अब इसके बाद i बराबर यहाँ पर कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/2 साइन 4x फिर माइनस, अब यहाँ पर कितना ध्यान देना 1/6, फिर यहाँ पर बचेगा साइन 12x और प्लस का c, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।